Respected our parents and students, I want to say how can you make any words. तो मैं आपको आज बताने चल रहा हूँ कि कैसे आप शब्द बनाते हैं। कल हमने बताया था जब दो या दो से अधिक शब्द लेटर एक साथ मिलते हैं तो एक मीनिंगफुल शब्द बनता है। तो हम बार बार आप लोगों को एडवाइस यही देना चाहते हैं कि अपने बच्चे का बराबर केयर करते रहें। जिस प्रकार से जैसे धान के सीजन की रुपाई चल रही है, धान रुपाई करने के बाद आप वहाँ खेत की तरफ देखने नहीं जाएंगे कि उसमें कौन सा खर उग रहा है, कौन सा कब सिंचाई देने की बात है, तो कब उसमें खाद देने की बात है। यदि उसका अवलोकन सही रूप से नहीं कर पाएंगे तो उसका सही रूप से प्रोडक्शन आप पैडी का नहीं ले पाएंगे। उसी तरह से बच्चे का जब तक आप सही रूप से अवलोकन नहीं करेंगे, विद्यालय से आने के बाद, विद्यालय जाने से पहले उसको किस चीज की कमी है, किस चीज की आवश्यकता है, तो इन सब चीजों को यदि आप उसको बराबर दुलार और प्यार के साथ आप उसको पूछते रहेंगे, मॉडिफाई करते रहेंगे और उसको एक लक्ष्य की तरफ बराबर प्रेरित करते रहेंगे तो निश्चित है वो बच्चा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा और एक न एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आपका नाम रोशन कर सकता है और आप अपना फ्यूचर बना लेगा, जो कि समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। समाज में जिसके पास शिक्षा नहीं है और रुपया नहीं है और उसका कोई महत्व नहीं है। यदि रुपया है और शिक्षा नहीं है तो रुपया तो कोई भी आपसे छीन सकता है, लेकिन आपका शिक्षा, आपका ज्ञान आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। तो हमारा आप सभी अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चे को बराबर मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। उसको थोड़ा ही समय, आपका भी दायित्व होता है बच्चे को सुबह शाम, सुबह में जगाएं, 4 बजे जगा दें, वो आपको जगा दें कि बेटा समय हो गया, 4 बज गया है, उठो पढ़ो। इसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा बच्चा अपना होमवर्क, क्लास वर्क जो उसको मिलता है वो कंप्लीट कर ले, कुछ लर्निंग कर ले। इसके बाद उसका विद्यालय, अमूमन बच्चे फैशन के दौर में या जिनकी मजबूरी है वो ट्रेवलिंग से बाई बस के द्वारा, वाहन के द्वारा जाते हैं तो उनके लिए समय लगता है, तो पहले से 10 मिनट 15 मिनट उनका अनावश्यक रूप से सड़क पर खड़े रह करके उठते हैं। तो इसलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को उस तरह से थोड़ा आप भी सहयोग करिए, कष्ट करिए। जब तक आप कष्ट नहीं उठाएंगे तब तक बच्चे का जीवन नहीं बन सकता है। बिना माँ बाप के कष्ट उठाए, बिना माँ बाप के सहयोग के से बच्चे का जीवन नहीं सुधर पाएगा। ये तो हम भूर भूर इसको आप लोगों से बता रहे हैं और जिसका मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। इसलिए आप बच्चों के साथ एकदम फ्रेंड सर्किल जैसा व्यवहार करेंगे कि बच्चा हाई स्कूल जैसे पास कर गया तो उसको उस तरह बच्चा यदि अपनी समस्या को कहता बड़े प्यार से सुनिए और उसके समस्याओं का निदान करिए, उसको कभी होपलेस मत होने दीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। अब मैं अपने असली मूल बिंदु पर चल रहा हूँ और आ रहा हूँ वर्ड, शब्द। अब यहाँ मार्क आप हमने इंट्रोगेशन दे दिया है, इसका मीन्स होता है शब्द क्या है। ए वर्ड इज made to are more letters which give us complete sense। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से
वाक्यों के दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द बनता है जो हमें सही शब्द प्रदान करता है। और इसमें एक है when, without vowels, and consonant cannot a complete word। बिना कॉन्सोनेंट और स्वर के मिलने से वाक्य आपका सही नहीं बन सकता है। तो जैसे यहाँ आज देखिए हमने इनकरेक्ट और ये है करेक्ट वर्ड और इसका हो गया यहाँ मीनिंग, ये हो गया मीनिंग। तो यहाँ हमने आपको 3 भाग में यहाँ इसे देखिए कहते हैं जब ज्वाइन से IMKL। अब देखिए इसका कोई अर्थ नहीं, जिसमें वावेल भी कॉन्सोनेंट भी है। तो MILK मिल्क, इसका मतलब दूध। फॉरेस्ट ORFREST, अभी कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए FOREST, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। अब देखिए तीसरा है AMIYL, ये भी कोई अर्थ नहीं दे रहा है। FAMILY, परिवार, यही देखिए परिवार या आपका शब्द सटीक बन रहा है। और इस तरह 1 2 3 इस तरह हम आपको बता रहे हैं। और चौथा उदाहरण AAIMNL। इस तरह हम चौथा वर्ड आपको दे रहे हैं एनिमल, ANIMAL। एनिमल मीन्स जानवर, इसका परिवार, इसका तो परिवार हो गया, यहाँ जानवर। तो इस तरह से आप शब्द को करेक्ट करते हुए चले जाएंगे। जैसे अब देखिए 5 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ORMNGI, तो MORNING, देखिए। तो इस तरह मॉर्निंग माने सुबह। अब इस तरह हम आपको यदि एक्सरसाइज आप कहेंगे कमेंट के द्वारा हमें कह देंगे तो आप एक्सरसाइज हम आपको दे सकते हैं। अब इसी आधार पर चार्ट नंबर 5 में हमारा कल होगा सेंटेंस और उसके प्रकार, सेंटेंस एंड इट्स काइंड, वाक्य और उसके प्रकार, जो कि लेवल हमारा प्राइमरी स्तर से लेकर के या आपका इंटरमीडिएट स्तर तक या कंपटीशन स्तर तक भी काम कर सकता है, जो कि अमूमन
कंपटीशन में जो मिस्टेक इधर जो पूछे जाते हैं, आगे चल करके हम आपको इस तरह अपने चैनल के माध्यम से आपको छोटी छोटी जानकारियां देते रहेंगे। यदि बीच में समय मिलेगा तो हम आपको बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न देंगे, फिर आपको जियोग्राफी से, सोशल स्टडी से या अन्य इस तरह से सब्जेक्ट का हमें आपको जानकारी दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।